हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अमरीश सैनी। देखिए बेटा, आज हम करेंगे 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर। तो पिछली वीडियो में हमारा कुछ हुआ था। पिछली वीडियो में देखिए हमारा क्या हुआ था। पिछली वीडियो में हमारी गॉस प्रमेय हुई थी, है ना। और गॉस प्रमेय की उत्पत्ति हो चुकी थी, ठीक है ना। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था और ये हमने इस तरह से हमने ये वैल्यू प्रूव कर ली थी, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा कुछ इस तरह से है। इसको करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो डेरिवेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार आ भी चुका है बोर्ड में। तो कृपया इसको ध्यान से अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। चलिए करते हैं। अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। या करके रेखीय आवेश के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो कंडीशन क्या है कि बेटा, स्थिति हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आपके पास ना आवेशित तार है ना। देखिए डायग्राम में हम देखते हैं, एक हमने तार लिया जो कि आवेशित है, ठीक है। और इससे हम इसके बाहर किसी भी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने देखिए मान लिया कि ऊपर ये बिंदु P है हमारा, ये पॉइंट मान लिया, इस पर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जहाँ जिस पॉइंट पर हम इसको फाइंड करेंगे तो हमने उसी से जाता हुआ एक काल्पनिक पृष्ठ बना लिया। इसी तरह से उसी आकृति का जिस आकृति का ये हमारा तार है ना, ये बेलनाकार होता है तार, तो उसी आकृति का हमने ये पृष्ठ बना लिया। ये हमने गॉसीय पृष्ठ बना लिया है, काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ। इसको क्या नाम दिया हमने, काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ऐसा होने पर हमने क्या किया, फिर इसको हमने एक क्षेत्र में एक ऐसा सरफेस लिया है ना, जिस पॉइंट पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है उसको हमने फिर से एक काल्पनिक पृष्ठ बना लिया, ठीक है। तो ऐसा करने पर देखिए तीन कंडीशन बननी है। इसी तरह से एक काल्पनिक पृष्ठ हमारा इस तरह से, एक काल्पनिक पृष्ठ तरह से। तो कंडीशन ये है कि भैया इस तार के कारण जो क्षेत्र की जो बल रेखाएं होंगी उनकी जो डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र वो ऊपर की ओर है और हमें इस पॉइंट पर बताना था। हमने यहाँ क्या किया है, एक जो क्षेत्र बनाया है। अब इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, सॉरी क्षेत्र बोल रहा हूँ इसको, पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ की डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है और इस क्षेत्र की दिशा भी इसकी ओर है। तो यानी कि ये ई और ds का मतलब है ये पृष्ठ, बहुत कम पृष्ठ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो भैया इनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम इधर इस कोने पे देखेंगे तो इसमें यदि हम देख रहे हैं तो भैया इसमें जो डायरेक्शन, इसमें जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ की डायरेक्शन इस साइड में है और क्षेत्र की डायरेक्शन फिर वही है ना। इसी प्रकार ये क्षेत्र की डायरेक्शन फिर हमारी ऊपर की ओर है और इसमें जो इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है, इस तरह से। तो देखने पर हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर थीटा जो डिग्री है, एंगल जो बनेगा इन दोनों क्षेत्रों के बीच में वो 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर हमारा 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। हमने मान लिया था कि भाई इसकी जो लंबाई वो स्मॉल l है, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया, इसको फर्स्ट पार्ट मान लिया और ये जो बीच में बचेगा इसको सेकेंड पार्ट और ये जो इधर का जो इसको थर्ड पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट बीच वाले को हमने सेकंड पार्ट मान लिया, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है आप किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट होता है। ये डायग्राम आपको उतार लेना है। आइए जरा मैं आपको कुछ बता दूं नोट में देखिए कुछ कंडीशन है हमारे पास में। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसको हम 2πrl कहते हैं, ठीक है ना। रेखीय आवेश घनत्व जो होता है उसको Q = λL होता है। देखिए कुछ वैसे तो कंडीशन हमारी कुछ इस तरह से हुआ करती थी ना, तो यहाँ पर हम पूरे की बात कर रहे हैं तो इस तरह से ये आएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये लिखना है, ठीक है ना। ये साइड में लिखा है मैंने, तो याद रखना है। चलिए जरा करते हैं। तो इस पर हम क्षेत्र के कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र यानी कि E हमें फाइंड करना है ना। देखिए यानी कि हमें कुछ लैम्डा और E में कुछ फॉर्मूला में फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी कि ये जो काल्पनिक पृष्ठ है बना हुआ है
इससे इससे इसके कारण क्षेत्र बाहर निकल रहा होगा, यानी कि वही तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो कुल फ्लक्स कितना होगा, तो चलिए करते हैं। कुल फ्लक्स जो होगा वो पार्ट 1 का विद्युत फ्लक्स, अब इस क्षेत्र से जो विद्युत फ्लक्स मिल रहा है, जो निकल रहा है ना, वो, और ये जो सेकंड पार्ट है ये इससे निकल रहा होगा, यानी कि वो विद्युत फ्लक्स। इसी प्रकार से थर्ड भाग से जो विद्युत फ्लक्स मिल रहा होगा वह, यानी कि तीनों को हमें ऐड कर देना है। फर्स्ट पार्ट का विद्युत फ्लक्स प्लस सेकंड पार्ट का विद्युत फ्लक्स प्लस थर्ड पार्ट का विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है कुछ इस तरह से। देखिए टोटल के लिए हमने क्या किया, फ्लक्स निकाला, तो फाई के डिनोट करते हैं, फाई मैंने लिख लिया, इक्वल EDS कोस थीटा हुआ करता है, ठीक है ना, फ्लक्स जब निकाला करते हैं। तो बेटा ये जो कंडीशन आई है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट में 90 है ना, फिर क्या है हमारे पास में 0 डिग्री है ना, फिर क्या है हमारे पास में 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने एंगल में लिख लिया, ठीक है। तो ये ऐसे लिखने पर ये जानते होंगे साइन किस चीज़ का है ना, ये समाकलन का साइन होता है, ठीक है। आप मैथ में 7 चैप्टर करोगे तो ये आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा फिर, ठीक है। घबराना नहीं है कुछ भी, मैं बता दूंगा इसमें कहाँ कुछ, इसका मतलब ये समाकलन का मतलब होता है हम किसी चीज़ का संपूर्ण फ्लक्स निकाल रहे होंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो फ्लक्स है ना, इससे हम पूरे का निकाल, इस साइड का जो फर्स्ट पार्ट है इसका पूरे का फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, इसमें फिर इसका पूरे का निकालें, फिर इसका पूरे का निकालें, फिर हमने बात में सबको ऐड कर दिया। चलिए खैर करते हैं। तो ऐसा होने पर हम देख रहे हैं कि भाई इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री, अभी भी मैंने ऊपर लिखवाया था, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 है ना, भाई कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, ऐसे ही कोस 90 की वैल्यू फिर से हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा 0 हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हमारा क्या आएगा, ये सिर्फ इतना आएगा ना, ये फिर से 0 बन जाएगा, ठीक है बेटा। यानी कि ये वैल्यू हमारी बची, सेकंड पार्ट बचा है ना। आप देख रहे होंगे सेकंड पार्ट जो है हमारे पास एक बेलन की तरह कार्य कर रहा है ना। तो चलिए मैं क्या करूँगा, इसमें ई को मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है ये, इसको इसके साथ में रखा है, तो भैया इसको हम क्या करेंगे, एस लिखेंगे। ध्यान रखना अगर समाकलन के साथ में dx है तो x लिखेंगे, dt है तो t लिखेंगे, dp है तो p लिखेंगे, dm है तो m लिखेंगे, ds है तो s लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये स्थिति हमारी बन जाएगी। इसको मैंने थोड़ा और सोल्व कर दिया, यहाँ से मैंने e निकाल लिया है ना, देखिए मैंने e निकाल लिया है, इसको s को मैं इसके डिवाइड में लेकर आ गया हूँ यहाँ, ठीक, समीकरण 1 बना दी। इसके बाद गॉस की प्रमेय से हमारे पास में गॉस की प्रमेय हुआ करती है। गॉस की प्रमेय हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि भाई फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 बना ली, ठीक है। अब देखिए जरा क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कैसे। समीकरण 1 में फाई का मान, समीकरण 1 में फाई का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 1 में ये फाई है तो समीकरण 2 से हमारे फाई का मान क्या है, ये है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। चलिए हमने रख दिया। तो ऐसा करने पर हमने क्या किया, देखिए इसको हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे के अपॉन में क्या है एस है, तो पूरे के 1 अपॉन में हमने 1 मान लिया, तो इसको मैं यहाँ लेकर के आऊँगा तो इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा होने पर Q और S की वैल्यू रखेंगे। चलिए करते हैं। S हमारा क्या था, पृष्ठीय क्षेत्र, किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र था, मैंने आपको नोट में यहाँ पर लिखाया था, ठीक है ना, ठीक है ना। और Q की जगह क्या रखेंगे, लैम्डा L। पिछली वीडियो में मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना कि हमें ये रखना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, रख देंगे इस Q की जगह क्या रखना हमें, लैम्डा L, ठीक है, और S की जगह 2 पाई RL है ना, ये रख दिया है ना। देखिए L से L कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन ये वैल्यू बच जाएगी पूरी है ना, ये बच गई, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया हमने, इसको देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग से लिख लिया, और लैम्डा की डिवाइड में क्या लिखा है, R, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। 2 से ऊपर अगर नहीं भी करोगे तो कोई भी, तब भी कोई बात नहीं, यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं आप। तो ये हमारा 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो भैया ये क्या हो जाएगा हमारा 4, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करने पर हमने क्या किया, देखिए अगर हम 1 में इंटू मान लें तो ये जो पूरी पोर्शन है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है K की वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो हमारे पास ये जो है ये क्या है,
ये हमारा 2 लैम्डा अपॉन और ये हमारा बरकरार रहेगा। तो यही हमारा फॉर्मूला है जिसे हमें सिद्ध करना था। देखिए बेटा, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आ चुके हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ इनको अच्छी तरह से कर लेना बेटा। और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं फिर से वीडियो बना करके अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं आपको थोड़ा रिपीट करा दूँ एक बार, है ना, आप इसको उतार लेंगे। अच्छी तरह से इसको उतार लेना, डायग्राम अच्छी तरह से समझने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे टॉपिक है हमारे, है ना। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और उसमें हम देखेंगे क्या है ना। तो इस तरह से हमारा, तो ठीक बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है।